नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड। हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं, मीन मीडियन पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थर्ड पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड। मोड होता क्या है? द वैल्यू विच वैल्यूज कर सकते हैं, विच अकर्स मैक्सिमम number of times in an observation is called mode। जो ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हम लोग कहते हैं मोड। नोट, इन ए डेटा देयर मे बी नो मोड। हो सकता है कि डेटा का कोई भी मोड ना हो। दूसरा, वन मोड, एक मोड हो सकता है। तीसरा, मोर देन वन मोड, एक मोड भी हो सकता है, दो मोड भी हो सकता है, तीन मोड भी हो सकता है, कितना भी मोड हो सकता है हमारा। The value which occurs maximum number of times in an observation is called mode. In a data there may be no mode, one mode or more than one mode। एक मोड भी हो सकता है, दो मोड भी हो सकता है और दो से अधिक मोड भी हो सकता है। तो इसको आप नोट करें। अब आइए हम लोग फार्मूला इसका देखें कि मोड कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड। फर्स्ट वन, for discrete data। discrete data में क्या होगा? mode is equal to the value which occurs maximum number of times। second, for discrete frequency data, इस केस में मोड इज इक्वल टू द वैल्यू which have maximum frequency। ये हुआ हमारा डिस्क्रीट डेटा के लिए और ये हुआ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। थर्ड नंबर है हमारा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा? थर्ड वन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा।
इसको याद रखिएगा, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी preceding the model class। F2 frequency succeeding the model class। H size of class। lower limit of model class, frequency of model class, frequency preceding the model class, frequency succeeding the model class। अब टर्म इसमें बार बार रिपीट हो रहा है हमारा मॉडल क्लास। व्हाट इज मॉडल क्लास? तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे मॉडल क्लास, द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उस क्लास को कहा जाएगा मॉडल क्लास। इज नोन एज मॉडल क्लास। सिंपल है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी देखिए कि सबसे ज़्यादा है जिस क्लास इंटरवल का, वो क्लास इंटरवल मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास। 1 बाय 1 हम लोग तीनों टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्क्रीट डेटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोड ऑफ 5, 6, 8, 10, 11। इसका मोड बताना है। मोड का डेफिनेशन क्या है? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया है उसको मोड कहेंगे। तो इसमें कोई भी वैल्यू, सब वैल्यू एक बार आया है, एक से ज़्यादा बार आया ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी मोड नहीं होगा, नो मोड। इसका मोड नहीं निकल सकता है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ 10, 13, 20, 15, 10, 12, 11।
इसमें क्या है, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 10 मेरा 2 बार आया है और बाकी सब 1 बार आया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला वैल्यू 10, तो मोड हो गया इसका 10। तीसरा, फाइंड द मोड ऑफ 5, 10, 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10। इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 20 3 बार आया है और 10 भी 3 बार आया है। 20 भी 3 बार आया है और 10 भी 3 बार आया है। इसका मतलब कि इसका 2 मोड होगा, 10 and 20। 5 नहीं होगा, 5 2 ही बार आया है। 3 सबसे ज़्यादा बार है मेरा, 20 3 बार आया है और 10 भी 3 बार आया है। तो 10 भी 3 बार आया है, 20 भी 3 बार आया है, इसीलिए दोनों मोड, इसका 2 मोड होगा, एक 10 होगा और एक 20 होगा। तो एक एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि मोड नहीं भी हो सकता है। मोड हुआ तो एक मोड आया और इसमें देखिए 2 मोड आया। किसी किसी में 3 मोड भी आ सकता है। मान लीजिए कि 5 भी 3 बार रिपीट हो जाता है तो 5 भी मेरा मोड हो जाता है। तो मोड किसी भी डेटा का मोड हो सकता है, मोड नहीं भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकता है, एक मोड भी हो सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। ये हुआ डिस्क्रीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द मोड ऑफ एक्स एफ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 2, 3, 5, 2, 1, 4। इसका मोड आपको निकालना है। इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और मोड आपसे पूछा जाएगा तो क्या करना है, ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे बड़ा 5 है, वो किसका है, 15 का है। तो मोड हो गया 15। ये 5 मोड नहीं हुआ, जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 15 का है सबसे ज़्यादा 5, तो वैल्यू हो गया मेरा, मोड हो गया 15। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मोड ऑफ एक्स एफ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2, 3, 6, 8, 9, 5, 2। इसका मोड पूछा जाएगा आपसे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9, वो किसका, 50 का, तो आंसर हो गया 50। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वही मेरा मोड होगा। सिंपल निकाल लिए। तो डिस्क्रीट का निकालना हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। थर्ड नंबर आता है हमारा कंटिन्यूअस का क्वेश्चन। फाइंड द मोड ऑफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 5, 10, 15, 4, 8, 6। इसका आपको मोड निकालना है। तो इस केस में हमारा फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
एल को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मॉडल क्लास है कौन। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मेरा मॉडल क्लास है। तो 15 मेरा फ्रीक्वेंसी है और उसके सामने है 30 से 40। इसका मतलब कि ये मेरा मॉडल क्लास है, मोड नहीं है, मॉडल क्लास है। तो अब यहीं से हमारा बनाने के लिए शुरू होता है। एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 15, F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F0 डिफिनीशन देखिएगा आपका फार्मूला में जो हम लोग लिखे हैं, F0 को कहें फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी 10। फिर है 2 × 15 F1, F0 हो गया 10। F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाला का फ्रीक्वेंसी 4 × H साइज ऑफ क्लास, 10 का डिफरेंस है 10। तो 30 प्लस 5, 15 में से 10 गया, 5 × 10, ऊपर में हो गया 50 और नीचे में हो गया 30 - 10 - 4, तो ये हो गया 30 + 50 और ये 16 14 चला गया, तो ये हो गया 16। तो 25/8। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। पच्चीस / 8, तो ये हो गया 30, ये हो गया 3.125, तो ये हो गया 33.125। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इसके बीच का आएगा, 30 से 40, यानी जो मॉडल क्लास होगा उसी का वैल्यू आएगा, जैसे मीडियन में आता था, अलग नहीं आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मोड हम लोग कैसे निकालेंगे। फाइंड द मोड ऑफ, ये दिया रहेगा तो फार्मूला ये लगेगा क्लास इंटरवल वाला में। एल को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास पहले जानिए। तो मॉडल क्लास किसको कहेंगे? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 15 के सामने वाला का क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास। एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर F1 F0 डाल दी। F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H साइज ऑफ क्लास, जो 10 का डिफरेंस है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे और देखिए। फाइंड द मोड ऑफ CI और F दिया हुआ है हमारा 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 एंड 600 से 700। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 5, 10, 20, 15, 10, 8। इसका मोड निकालना है। तो फिर चलेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले मॉडल क्लास जाने किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? तो 20 है। तो 20 के सामने वाला क्लास मेरा मॉडल क्लास होगा। तो L का वैल्यू 300 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 20, F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास 10, 2F1 यानी कि 2 × 20
माइनस F0 10 माइनस F2 बाद वाला 15 इंटू 100 का डिफरेंस है। तो ये हो गया 300 और ऊपर में 10, 20 में से 10 गया और ये 100 से गुना हुआ तो 1000 और नीचे में हो गया 40 माइनस 10 माइनस 15 तो 300 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 25 चला गया 15। तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 300 प्लस 66.66 तो ये हो गया 366.66। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू मोड का कैलकुलेट करेंगे। सबसे इजी है मोड निकालना हमारा। अब प्रॉपर्टी मोड का प्रॉपर्टी ऑफ मोड। पहला, इट इज द पॉपुलर मेथड of calculating central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का जो 5 मेथड है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसमें मोड पॉपुलर मेथड है। सबसे बेस्ट नहीं है, पॉपुलर होना अलग है और बेस्ट होना अलग है, दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन origin as well as change in origin as well as change in scale। तीसरा के पहले इसको समझ लीजिए कि अगर दिया रहा कि इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो y का मोड इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू एक्स का मोड। इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पहले भी हम लोग किए हैं, मीन में, मीडियन में भी ऐसा होता है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन क्या है? 2 दिएगा, तीसरा पूछा जाएगा आपसे। तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन। तो हम लोग चलें निकालें इसका और इसका एक क्वेश्चन। If mode of x is 10, then find the mode of y
in relation 2x plus y plus 4 is equal to 0। इस तरह का दिया जाएगा रिलेशन और आपसे पूछा जाएगा x का मोड दिया है तो y का मोड क्या होगा। तो पहले आप इसको लिखिए y इज इक्वल टू में, तो y इज इक्वल टू होगा -4 -2x। तो y का मोड इज इक्वल टू हो जाएगा -4 -2 इंटू x का मोड। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के जगह पर y का मोड लगा देंगे, x के जगह पर x का मोड लगा देंगे। तो y का मोड इज इक्वल टू हो गया -4 -2 इंटू x का मोड 10, तो -4 -20 -24। x का मोड अगर 10 है तो y का मोड हो गया -24, वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, x का मोड दिया रहेगा, y का मोड निकालना रहेगा, तो y के बराबर लिख लीजिएगा और y का मोड इज इक्वल टू जो भी रहेगा x का मोड वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if mean is equal to 50 and mode is equal to 20, find median। अगर मीन 50 है और मोड 20 है तो मीडियन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो मीन कितना है 50, मोड कितना है 20, 3 मीन कितना है 50, मीडियन कितना है नहीं मालूम। 50 माइनस 20 30, ये हो गया 3, 50 माइनस मीडियन, ये हो गया 50, 3 गुना कर दिए तो 150, 3 यहाँ गुना किए 3 मीडियन। ये इस वाले पार्ट को इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 150 माइनस 50, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 100, देन मीडियन इज इक्वल टू 100/3, 33.33। तो इसमें से ये जो हमारा मीन है, मोड है, मीडियन है, इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको कैलकुलेट करना रहेगा। फार्मूला लिखिएगा, जो दिया हुआ है उसको लिखिए, कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन।